बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर ममलिकत को खत लिखने का फैसला। खत में सदर को गवर्नर पंजाब के गैर आईनी इकदाम के हवाले से आगाह किया जाएगा। सदर से गवर्नर को हटाने के हवाले से भी लिखा जाएगा। खत आज ही लिखे जाने का इम्कान है। पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, ना ही वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद की अगली हिकमत अमली क्या होगी, सबको इंतजार। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर पंजाब ने आईनी इजलास बुलाया। वजीर आला का एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर आज नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आजम को गवर्नर राज लगाने का भी कह सकते हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आइन और कानून को फॉलो करे। गवर्नर पंजाब किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहें। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हैं और रहेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर की रूलिंग आ चुकी, आज वोटिंग नहीं हो सकती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां एक साथ तहलील करेंगे। परवेज इलाही ने आज एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को भी टेलीफोन किया। फैसले में कहा गया कि एतमाद के वोट से मुतल्लिक आइनों कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास फिर तलब कर लिया। इजलास 22 दिसंबर बरोज जुमरात शाम 5 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। जाहिर पीर से आपको खबर दें, जहां अचानक स्मोक के बादल छा गए, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई और स्मोक के बाइस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। अपने नुमाइंदे इंतजार अकरम वाघा से तफसीलात लेंगे। जी इंतजार, बताइएगा इस वक्त स्मोक की क्या सूरत हाल है? जी तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ाहिरपीर में। तो यहाँ पर मौसम की तब्दीली के साथ साथ ज़ाहिरपीर में भी काफ़ी हद तक मौसम जो है तब्दील हो चुका है। शहर आलूद स्मोक जो है वो ज़ाहिरपीर के गिरदोनुमा में मुकम्मल तौर पर छा चुकी है और शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी जो है काफ़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सुबह सवेरे धुंध बिल्कुल हल्की थी, लेकिन अब जो है ज़ाहिरपीर की फ़िज़ा में मुकम्मल तौर पर धुंध जो है वो छा चुकी है। अगर आप देखें तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि हम इस वक्त ज़ाहिरपीर रोड पर खड़े हैं और ये खानपुर की तरफ जाने वाला रोड है जो कि मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में आ चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुकी है। रोड के पास शहरों को आमदरफ्त के मसाइल का सामना है और सांस लेने में भी दुश्वारी है। माहिरीन तब कहते हैं कि धुंध से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मेन शारा सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटरों के गलीज पानी से भरी पड़ी है, जहां से हजारों तालिबात गुजर कर स्कूल जाती हैं और इस गलीज पानी में गिरकर मुतअद्दिद बार तालिबात जख्मी भी हो चुकी हैं। जबकि छोटे बच्चों का तो इस गलीज पानी से गुजर कर स्कूल जाना मामूल बन चुका है, जिसके बायस बच्चे मुख्तलिफ किस्म की मूजी अमराज का भी शिकार होने लगे हैं। शहरियों ने इस हवाले से मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी और ज़िले इंतजामिया से रुजू किया है, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रिंगी है। शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कहरोल पक्का में पटवारियों की हड़ताल का सिलसिला 5वें रोज में दाखिल। शहरी दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पटवारियों ने दफ्तरों को ताले लगाकर मुकम्मल हड़ताल कर दी। लोधरा में करप्शन के इल्जाम में पकड़े जाने वाले पटवारी की रिहाई तक हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि करप्ट एहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को भी करप्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खानवान में गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल गुलाम मुर्जा भट्टी के असासा का गांव के 62 अफराद के खिलाफ एहतजाज। खानवान के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम मुर्जा भट्टी के असातिज़ा, हेडमास्टर उस्ताद मोहम्मद सलीम, उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा सियार और दीगर ने प्रेस क्लब खानवान पहुंचकर मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा है कि गाँव के रिहायशी बासर अली हसन भट्टी और इसके बेटे दीगर हमें रासा कर रहे हैं और बासर अली हसन भट्टी जो कि कब्जा माफिया है और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम मुर्जा भट्टी पर मुबैना तौर पर कब्जा करना चाहता है। स्कूल छोड़ने के साथ साथ जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है और मीडिया ट्रायल करके हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमें दबाव डालकर हमें परेशान कर रहा है। सियालकोट थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस की कार्रवाई दौरान गश्त मुलजिम मोहम्मद फैसल वर्ल्ड मोहम्मद इलियास सकना कोठे मिनहासा से 1540 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना कोटली सैयदा अमीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई दौरान गश्त मोहम्मद फैसल
वर्ल्ड मोहम्मद इलियास सकना कोठे मिनहासा से 1540 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को हवालात मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को बेचक दौरान नाका मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से 1540 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO मोहम्मद अकरम का कहना था कि अवाम ऐसे अनासिर की निशानदही करें ताकि मुल्क पाकिस्तान को मंशियात फरोशों से पाक किया जाए। मंजनाबाद में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल भावलनगर वफ्द की DPO ईसा खान से मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की गई। DPO भावलनगर ने मीडिया वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जराइम और मनशियात की रोकथाम मेरी अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। मज़ीद जानते हैं M साजिद शरीफ की इस रिपोर्ट में। जी, आज पाकिस्तान मीडिया कौंसिल बहावलनगर के वफ्द की RDPO बहावलनगर से मुलाकात की है, जिसमें तहसील और ज़िला के तमाम जो वफ्द हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें बहावलनगर से सदारत करते हुए मोहम्मद रफ़ीक रहमानी, जबकि तहसील सदर हाजी ग़ुलाम रसूल भट्टी की ज़ेर सदारत आज वफ्द ने DPO बहावलनगर ईसा खान से मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई मसाइल के हवाले से बातचीत भी की गई है और तमाम तर मसाइल के हवाले से DPO बहावलनगर को आगाह भी किया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए DPO बहावलनगर का कहना था कि इलाकाई मसाइल उजागर करना, मीडिया हमारा साथ दे और तमाम जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। जुराइम की रोकथाम के लिए बरवक्त कार्रवाई की जाएगी और DPO बहावलनगर ने इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई है कि मीडिया जो है वो मुआशरे की चौथा सतून और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तमाम तर मसाइल और तमाम जुराइम पेशा अफराद की निशानदेही करे। मज़ीद इनका कहना था कि मीडिया टीमें जो है वो तमाम जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ निशानदेहियाँ करें और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना मेरे अवलीन तरजीह होगी। इस मौका पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के सदर मोहम्मद रफ़ीक रहमानी, जो कि तहसील सदर हाजी ग़ुलाम रसूल भट्टी से बातचीत करते हुए DPO बहावलनगर ईसा खान का कहना था, जुराइम पेशा अफराद की निशानदेही करना मीडिया और पुलिस के ताउन के साथ ही मुमकिन है। मीडिया पाकिस्तान का चौथा सतून और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मीडिया के तमाम नुमाइंदगान से रिक्वेस्ट है कि तमाम तर जो जितने भी जुराइम पेशा अफराद हैं या जहाँ पर जुराइम होता देखें, इनको निशानदेही करें और इसके खिलाफ एक्शन लेना पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह होगी। जी, हवेली लखा में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के सिलसिले में शहरियों की तरफ से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PTI रहनुमा मौज़म जहांज़ेब वट्टू और खुरम जहांगीर वट्टू ने की। रैली में कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में मौजूद शुरका का कहना था कि इमरान खान ही मुल्क को मौशी तबाही से निकाल सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ मौज़म जहांज़ेब वट्टू और खुरम जहांगीर वट्टू का कहना था कि मुल्क में बेयकीनी की फिजा कायम है। गरीब आदमी को आटा, घी, दाल, चीनी मुयसर नहीं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क को मौशी बहरान से निकालने का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फूलनगर के नवाई गांव रोडे, जहां पर वापटा की गफलत की वजह से एक मासूम जान चली गई। बच्चा अपने घर की छत पर खेल रहा था और छत पर से गुजरने वाली मेन तार, जो कि छत से सिर्फ 1.5 फीट की ऊंचाई पर है और तार से करंट लगने की वजह से बच्ची की हालत नाजुक और रेस्क्यू 1122 के पहुंचने के बाद चंद मिनट बाद ही बच्ची की डेथ हो गई। डेथ होने वाली बच्ची की शिनाख्त 5 साल जैन नाम से बताई जा रही है, जो कि वकास का बेटा है और गांव वालों का कहना है कि आज से 5 साल पहले इसी बच्चे की दादी जान को भी इन्हीं तारों की वजह से करंट लगने से मौत हुई थी और गांव वालों का कहना था कि खुदारा हमारी हालत पर रहम किया जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।